ठीक है, किसी को कोई इशू तो नहीं है रिकॉर्डिंग से? एनीबडी हैज एनी कंसर्न्स दे कैन लेट अस नो इन द चैट जस्ट टू मेक श्योर एवरीबॉडी इज कम्फर्टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। सो शॉ कैसे ऑपरेट करता है, पिछले भी जो ग्रुप्स हैं सब चीजें हैं, इनमें हमने किस तरह से काम किया और हम आपके साथ क्या करेंगे कि वी डू नॉट डिलीवर जस्ट वर्कशॉप्स और सेशंस। ठीक है, हम आपके साथ ऐसे काम करेंगे कि जैसे टॉपिक को लेके इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन टू, फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट विद लिटरेचर रिव्यू। हम हर हालत में लिटरेचर रिव्यू से ही स्टार्ट करते हैं एक्सेप्ट दो स्टूडेंट्स दैट हैव ऑलरेडी डन इट विद अस, और या फिर उनका पहला कोई पब्लिश्ड एविडेंस है या समथिंग दैट दे आर कॉन्फिडेंट। अदर देन दैट कोई भी स्टडी हो, क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, सिस्टमैटिक रिव्यूज हो, क्यूआई प्रोजेक्ट्स हो, लिटरेचर रिव्यू इज योर बेसिक। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि लिटरेचर रिव्यू गिव्स यू हाउ टू राइट एन आर्टिकल, बेसिक्स क्या होती हैं, फॉर्मेटिंग्स क्या होती हैं, पब्लिकेशंस की जो है रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो वो बेसिकली आपको जो लिटरेचर रिव्यू आप सबसे पहले करोगे वो आपको बेस दे देता है फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और योर फ्यूचर बिगेस्ट। थोड़ा सा ये एक डिफरेंस होता है कि लिटरेचर रिव्यू इटसेल्फ, उस दिन भी हमने जब वर्कशॉप की थी, आर नॉट high-fi studies. They are just review of existing literature that is randomly selected, and that is not really कि आपने जो scientifically evidence की base वो आपकी एक summary होती है on general findings that you have done। उसकी जो है आप पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनली या नेशनली कभी भी आप उसमें जाते हैं, अपनी रेज्यूमेस वगैरह पे लिखते हैं, तो उसकी बहुत वेटेज नहीं होती। बस ये होती है कि हाँ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कैनिंग, राइटिंग इट डाउन एंड डूइंग प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन बेसिक समझी जाती है किसी भी चीज की। सो दैट्स वन पार्ट। दूसरी चीज जो है कि वंस वी व्हाट वी डू अराउंड विद यू, कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे हम आपको जो है एक क्लास दिया करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क दिया करेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू आप लोग सिंगली अकेले खुद किया करेंगे। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दो स्टडीज, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक स्टूडेंट को एटलीस्ट लिटरेचर रिव्यू करना आना चाहिए। वेर एज फॉर बिगेस्ट स्टडीज जब आप लिटरेचर रिव्यू 3 मंथ्स में हम करते हैं उसको कंप्लीट, तो जब आप लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद जब हम हायर स्टडी सिस्टमैटिक रिव्यू पे जा रहे हैं, क्वालिटेटिव पे जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव पे जा रहे हैं, तो फिर आप लोग ग्रुप्स फॉर्म करोगे, बिकॉज दैट इज वेयर यू नीड अ कपल ऑफ सपोर्ट एंड ऑल्सो हम और आपकी स्किल्स जिसमें कहते हैं बडी सिस्टम्स डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, गेटिंग टू नो डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, हम आपको डिफरेंट मिक्स एंड मैच करेंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोजेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन। नाउ जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू कि मुश्किल हम अगेन हम कभी कभार, अच्छा दूसरी बात कि लेक्चर्स अमूमन 90% दे आर नॉट रिकॉर्डेड, और उसकी वजह यह है कि व्हेन वी गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारी जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन, अदरवाइज इन सर्टेन एरियाज अब वो रिड्यूस हो जाती है। और उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वीक टू वीक या फिर जैसी भी सिचुएशन हो उस हिसाब से हमारे साथ चले। कुछ लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे भी हैं, यूट्यूब चैनल पे भी हैं तो वो हमारी आईटी टीम अपडेट कर दिया करेगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर्टन सिचुएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल आज जैसे बारिश हो रही है, या कोई और इस तरह की सर्कमस्टांसेस, उसमें भी हम रिकॉर्ड लेक्चर करते हैं, बट 90% लेक्चर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। आई डू नॉट सपोर्ट इट, और आई डू नॉट फील इट्स पर्सनली इफेक्टिव। लाइव लेक्चर्स होते हैं, उसमें आप जितना भी टाइम लें हम उस हिसाब से करते हैं। एक तो ये कि हमने एक सर्टेन आपको लेक्चर डेवलप आपको सेशन दिया, उसके बाद हम आपको होमवर्क दे देंगे जो कि आप फर्स्ट 3 मंथ इंडिविजुअली काम करोगे। उसमें आप जब जैसे जैसे काम करते जाओगे, नो जजमेंट नथिंग, ड्रॉप इन सेशन हुआ करेंगे, चेक इन हुआ करेंगे कि आज जो है फर्स्ट ए से जिनके नाम शुरू हो रहे हैं और एफ तक जिनके नाम हैं वो ड्रॉप इन करेंगे, तो हम उनकी प्रोग्रेस चेक करते हैं। नो जजमेंट नथिंग को आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो सकते हैं, तो दैट्स वन थिंग। other than that I'm always there, something that I make sure that I'm available, सिवाय इसके कि मेरे आंसर्स क्या कहते हैं रिप्लाईज थोड़ी डिले हो सकते हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू काफी एक्टिव रहते हैं एंड आई डू गेट बैक टू इंडिविजुअल इंक्वायरीज एज वेल, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। ये एक प्रोसेस है, आपको वक्त लगेगा एंड वी एज पीपल वी अंडरस्टैंड। ठीक, सबसे पहले तो हमारे जो पहले स्ट्रैटेजी है वो फर्स्ट 3 मंथ्स की ये होती है कि स्टूडेंट को इतना इंडिपेंडेंट कर दिया जाए कि कम से कम दे हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर दे डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, और वो फिर जब ग्रुप्स में जाएं तो दे कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं फिर सिस्टमैटिक रिव्यूज, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंट स्टेप्स। आई ट्राई टू शेयर माय स्क्रीन की जो प्रोग्राम्स हमारे हैं, तो आप उनको हम उस हिसाब से वन बाय वन लेके चलते रहें। एनी क्वेश्चन सो फार? एनी?
एनी क्वेश्चन सो फार? अनम आप हमारे साथ हैं? अनम, अनम आप हमारे साथ हैं ना? अनम, जी 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 सर। हाँ अनम, मैं आपको फिर होस्ट कर रही हूँ ताकि फिर मेरी यहाँ से अटेंशन हट जाए, फिर मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स को इन कर दिया। ठीक है, ओके। चलिए जी। और जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, अनम हमारी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। शी हेल्प्स एंड सपोर्ट, शी इज आवर राइट हैंड वर्क दैट वी आर डूइंग। तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी और अनम। जैसे ही आप लोग ग्रुप्स बन जाएंगे, हम आप लोग को जो है फर्स्ट क्लास में ये सब भी बता देंगे। इफ आई एम नॉट देयर, दिस इज द पर्सन दैट यू नीड टू कांटेक्ट। इससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप दे विल गेट बैक। तो ये सब चीजें विल मेक श्योर दैट देयर। ठीक है। जी ना, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ, सो मेक श्योर एंड आई कैन फोकस ऑन। ठीक है ओके। हाँ, लेकिन मुझे शायद अभी स्क्रीन शेयर करने में वक्त नहीं है। चलो मैं देती हूँ, मुझे स्क्रीन शेयरिंग का अलाउ कर। ओके, नो आई कैन शेयर। ठीक है, तो सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, ये हमारा वो ब्रोशर है जो हमने आपके साथ शेयर किया। आई एम गोइंग विद द ब्रोशर। उसकी वजह ये है, एंड मेक श्योर दैट एवरीबॉडी इज म्यूटेड और फ्री डिस्टर्ब। ठीक है जी। हाँ जी, तो इस ब्रोशर से मैं विल गो विद दिस। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स का वी रेकमेंड दैट यू स्टार्ट विद लिटरेचर। बहुत से स्टूडेंट्स की इंक्वायरी थी कि वेयर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लिटरेचर। वैसे भी लिटरेचर रिव्यू शुड बी समथिंग दैट यू आर एबल टू डू एनी टाइम एनीवेयर ड्यूरिंग योर करियर आफ्टरवर्ड। ये आपकी एक बेस है। ठीक है, जब आप डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज प्रोजेक्ट डिपेंडिंग ऑन, स्पेशली वो लोग जो आगे करियर में डिफरेंट एकेडमिक्स भी लेंगे और रिसर्च भी इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ देयर वर्क। एकेडमिक जब आप प्रोफेसर होते हैं, जब आप इंशाल्लाह उसकी इवन आप जब क्लिनिकल ट्रेनिंग्स में भी होते हैं, तो कुछ बेसिक स्किल सेट इज एक्सपेक्टेड। पाकिस्तान का सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ, बट जनरली स्पीकिंग ग्लोबली देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि इतना काम आना चाहिए है, चाहे आप क्लिनिशियन हो, चाहे आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, जो भी आपकी सब स्पेशलिटी हो। So एक basic understanding. So literature view is your base. Until unless you have done it with us previously or you have a proof that you have done somewhere else and you can submit it. तो लिटरेचर ये फर्स्ट 3 मंथ्स में होगा, जिसमें इंडिविजुअली लोग काम करेंगे। ठीक है, अगेन क्लासेस हम दिया करेंगे, होमवर्क दिया करेंगे, कैचअप किया करेंगे। बिल्कुल इसमें स्ट्रेस ओवरवेलम होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो हम करते हैं ड्यूरिंग लिटरेचर रिव्यू क्लासेस, वी मेक श्योर कि आपको कंप्यूटर के यूज से जो है इक्विप करें, क्योंकि दिस इज ऑल योर वर्क इज गोइंग टू बी ऑन कंप्यूटर्स। ठीक है, और उसकी क्या वजह है, हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो कंप्यूटर की भी क्लासेस होंगी, गूगल ड्राइव से लेके वर्ड पे कैसे काम करते हैं, रेफरेंसिंग कैसे की जाती है, पैराफ्रेजिंग कैसे की जाती है, जो बेसिक टूल्स हैं जो आपको नेक्स्ट आपके बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको हेल्प आउट करेंगे। एंड दैट ऑल द बेसिक्स जितनी भी हैं, चाहे वो कंप्यूटर टेक स्किल्स हो या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू राइट अ पेपर और वट एवर, ये सब चीजें आपकी जो है वो बेसिक उससे आती हैं। ठीक है, दूसरा फिर राइटिंग, हाउ टू, दूसरी जो है राइटिंग अ पेपर यूजिंग एआई, ये हमारे स्पेशल दो। जस्ट टेक इट, आई डोंट नो, जस्ट आई मीन द मीटिंग था। हाँ जी, तो सॉरी, मेरे बेटे साहब घूम रहे हैं। सो अगेन द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज राइटिंग अ पेपर यूजिंग एआई। ठीक है, ये 2 वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें हम आपको, इवन एक भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन इसको, हम जो है बिकॉज वही है कि जो लोग लिटरेचर रिव्यू की क्लास ले रहे होंगे, इट इज गोइंग टू बी देयर पार्ट, ये कोई सेपरेट पार्ट नहीं है। लेकिन सम पीपल हमारे साथ सुपरवाइजर्स भी आते हैं, कुछ डिफरेंट लोग हमें अमूमन अटेंड करते हैं, उनके लिए हम उसको सेपरेटली भी पब्लिश कर देते हैं कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन दिस इज बेसिकली अ कंटिन्यूएशन ऑफ लिटरेचर कि जब आपने बेसिक राइटिंग कर ली है, जब आपने सारा हार्ड वर्क कर लिया है, तो उसके बाद हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि देखो ये आसानी से यूं हो सकता है, या एआई यूजिंग के थ्रू ये हो सकता है। इसकी क्या वजह है कि एआई जो है इज सप्लीमेंट टू द वर्क दैट यू डू। एआई इज नॉट द बेसिस ऑफ द वर्क दैट, यानी कि आपको पेपर लिखना आना चाहिए तभी आप एआई यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक वजह जो जिसको हम डिस्करेज करते हैं कि एआई में ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ग्लोबली नेशनली, खास तौर पे जो है ना सम ऑफ द जर्नल्स, इवन अगर आपने टोटली डिपेंडेंट एआई पेपर लिखा होता है तो वो कैच कर लेता है, और फिर वो जो है उस पर फिर आपके ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं और आप इवन लिस्टिंग में भी आ जाते हो। और जो प्रीवियसली हमने सुना है कि जिन लोगों ने अपने असाइनमेंट्स और कॉलेज के वर्क
टोटली एआई पे किया। दे कुड बी अ मिक्स एंड मैच, जो कि हम आपको सिखाएंगे राइटिंग पेपर यूजिंग कि कहाँ व्हाट इज हाउ मच यूजेज इज राइट अप्रोप्रिएट एंड हाउ मच यू कैन एंड हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू डू इट एंड हाउ यू कैन रीफ्रेज इट। यानी कि सारे एक टेक्निकल स्किल्स के साथ एआई यूज करना है। तो वहां पे जो है कि यू कैन नॉट जस्ट जैसे चैट जीपीटी आपने पूरे छाप दिया, नहीं, चैट जीपीटी डजंट वर्क, क्योंकि चैट जीपीटी की जो लैंग्वेज है वो एकेडमिक नहीं है। दूसरी जो जो और प्लेटफॉर्म्स है जो एकेडमिकली आप एआई यूज कर सकते हैं, उनकी उनमें प्लेजरिज्म बहुत हाई है, यानी कि वो डायरेक्ट कोड्स और डायरेक्ट लाइनें हैं जो वो उठाई नहीं है। तो जब आप वो पेपर पब्लिकेशन के लिए जाते हैं या डिफरेंट जर्नल्स को जमा कराते हैं, तो वो पूरा पूरा कैच हो जाता है और शो करता है कि जी आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, तो वो भी रिजेक्शन हो जाती है। तो दे आर सर्टन प्रोज एंड कॉन्स टू इट, लेकिन बट वी डू बिलीव कि जी जो जो टेक्नोलॉजी है उसको इस हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। और जब इस्तेमाल किया जाए तो जी मेक श्योर दैट वी यूज इट इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट एंड नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम एवरीवन। उसके लिए आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, इसलिए लिटरेचर रिव्यू का ये हिस्सा होता है। अदर देन दैट दिस यूजुअली एन ओपन वर्कशॉप इज वेल समबडी हु वांट्स टू अटेंड एंड वॉक इन, लेकिन हम आपको बेसिकली इट्स अ कंटिन्यूएशन सिखाएंगे। सो दैट्स वन थिंग। दूसरी जो है हमारे पास है वो क्वालिटेटिव स्टडीज हैं, क्वांटिटेटिव हैं और सिस्टमैटिक रिव्यूज हैं। और क्यूआई रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए हमने डिजाइन किया, तो दैट्स गोइंग टू बी समबडी हु इज वर्किंग इन द हॉस्पिटल। फाइनल ईयर के वो क्या कहते हैं हाउस जॉब के स्टूडेंट से लेके रेजिडेंट्स, सुपरवाइजर्स और उनके लिए प्रोग्राम। इट्स अ टोटली डिफरेंट इनोवेटिव प्रोग्राम। हम चाह रहे हैं इसको बाकायदा पाकिस्तान में लॉन्च करें, दैट्स अ सेपरेट एरिया ऑफ वर्क। बट अच्छा, दूसरी बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमें अच्छा बेसिक्स है, एडवांस है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, सिस्टमैटिक है। We are not teaching quantitative right now. Quantitative requires SFP, Excel work, which is not expected, or I do not believe, especially आप लोग जैसे कि एमडीसी के स्टूडेंट्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ये एक बायोस्टैट्स का डिपार्टमेंट है, मैथ्स का डिपार्टमेंट है, दिस इज नॉट आवर एरिया ऑफ एक्सपेक्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। हम एसपीएसएस की वर्कशॉप कभी कभी दे देते हैं, ये कर देते हैं, यू शुड नो हाउ टू रीड अ डेटा मे बी, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने करियर के इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव मेड श्योर कि दिस इज नॉट माई एरिया। तो मुझे, मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करती हूँ तो मैं हमेशा ये कह देती हूँ कि भाई मैं क्लिनिशियन हूँ, मैं हेल्थ केयर रिसर्चर हूँ, और आई डू नॉट वर्क विद मैथ्स एंड आई नीड दैट सपोर्ट। तो अमूमन या तो मुझे बना बनाया डेटा मिलता है या क्या है, और उसकी भी तरीकेकार है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है, क्वांटिटेटिव इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। शायद हम मे बी नेक्स्ट ईयर में कुछ करेंगे, क्योंकि देयर कॉम्प्लिकेशंस, और हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। अंडर ग्रेड के लिए भी, पोस्ट ग्रेड के लिए। आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी पढ़ाई आप लोगों के साथ है, वी वांट टू मेक श्योर देयर इज अ बैलेंस एंड वी अंडरस्टैंड द प्रेशर दैट यू आर इन। तो हम आपको ऐसी काम में नहीं उठाना चाहते जहां आप परेशान होते हैं। ठीक है, सो वी मेक श्योर अबाउट दैट। हाँ, वर्कशॉप दे देंगे, लेकिन आपके प्रोजेक्ट उस पर बेस्ड, इसीलिए हमारे पास मिक्स स्टडीज भी नहीं है। मिक्स स्टडीज में अगेन, मिक्स स्टडीज आर ऑलवेज अ मिक्स ऑफ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, यानी कि कुछ डेटा डायरेक्टली क्वांटिटेटिव होता है, स्ट्रेट बेस्ड ऑन सर्वेज एंड नंबर्स, वेयर एज द रेस्ट ऑफ द डेटा इज क्वालिटेटिव। ये एक थर्ड लेवल की डिग्री स्टडी होती है, जो मैं समझती हूँ ये बेसिक्स में और एडवांस में भी नहीं आती, ये थर्ड लेवल में आती है। सम पीपल आर दैट आर वेरी एक्सपर्ट एंड दे आर रियली श्योर हाउ टू मेक द यूज ऑफ दैट मिक्स्ड डेटा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे नहीं जी हमने तो मिक्स डेटा पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। आपने बेशक काम किया होगा, लेकिन आपने सीखा कुछ नहीं होगा। मिक्स डेटा पे वही लोग सीख सकते हैं जिनकी एक सर्टन लेवल ऑफ, यानी कि उन्होंने काम किया हुआ है, सर्टन दफा लोग इन्वॉल्व हैं वो सर्टन रिसर्च एरिया में, उसके बाद वो मिक्स पे आते हैं। क्योंकि मिक्स में आप डेटा तो जमा कर लेते हो, आपने क्वांटिटेटिव भी कर लिया जी, सर्वे करवा लिया आपने, इंटरव्यूज भी कर लिए, लेकिन उसका राइट अप जो है इट्स स्किल सेट। और पब्लिकेशन के लिए और अपने आप को मनवाने के लिए उसमें आपके पास एक सर्टन स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ बैकग्राउंड होना चाहिए। तो अगेन आई डू नॉट फील दैट at this level you should complicate yourself into it to make study हमारे साथ नहीं। Now why we are focused on the two that we have is systematic reviews and qualitative study। Qualitative study basic, ठीक है, ये हम आपके साथ एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं और आगे भी देखेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ बेसिक्स में आना चाहेंगे, एडवांस जो लोग हमारे साथ सिस्टमैटिक रिव्यूज कर चुके हैं उनको हम एडवांस में ले जाएंगे, क्योंकि जिसने सिस्टमैटिक रिव्यू कर लिया उसने समझे बहुत बड़ा काम किया है। सिस्टमैटिक रिव्यूज आर द आर वेरी एडवांस लेवल स्टडीज। पाकिस्तान में बहुत कम, मेरे हाथ से ना होने के बराबर सिस्टमैटिक रिव्यूज किए जाते हैं। उसकी क्या वजह है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। सिस्टमैटिक रिव्यूज हाई लेवल एडवांस ऑथेंटिक स्टडी दैट इज ऑफ सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग जो आपके पास डेटा है वो एक कंप्यूटराइज एक स्टेप वाइज अप्रोच के थ्रू आप एक बड़ा पेपर पब्लिश करते हो, और वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होता है। क्यों ये मुश्किल है, क्या है? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसमें बहुत सारी आईटी इन्वॉल्व है, यानी कि टेक्निकल स्टेप्स बहुत सारे हैं। उसके अलावा जो इसमें एक चीज है वो ये है कि ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसकी जो
सर्चिंग है, इसका डेटा एक्सट्रैक्शन है, ये सब बहुत सारा टाइम लेता है। तो यूजली वी प्रेफर कि आप लोग ग्रुप में आए और यू डू इट टुगेदर। फिर इसका राइटअप बड़ा जो है, जब आप इसका डेटा है तो उसके राइटअप के लिए आपको क्या एलिमेंट चाहिए, सब कुछ है। तो वी मेक श्योर इसमें भी हम इसी तरह काम करेंगे। दिस इज वेयर वी काइंड ऑफ डीप डाइव इन, और हम एक एक ग्रुप के साथ, एक एक सेशन के साथ जो है, हर इंडिविजुअल से लेके, ग्रुप से लेके हम आपके साथ काम करेंगे। अगेन ऐसा नहीं होगा कि हमने एक साथ सारी आपको सिस्टमेटिक रिव्यू की आपको क्लासेस दे दी और उसके बाद का जी करो और उसके बाद हमसे बात कर लेना। नो, वी आर गोइंग टू बी लाइक रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे और 10 दिन हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, सिट टुगेदर एंड लेट्स डू इट। उसके 10 दिन के बाद हम ड्रॉप इन सेशन करेंगे। ड्रॉप इन सेशन ये होते हैं है कि हम आपको स्लॉट्स दे देंगे ऑनलाइन कि जी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 6:30 का है, 9 का है, 8 का है। इवन हमने 10 और 11 बजे भी जो है स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्लॉट किए, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ। किसी की क्लास है, किसी का कोई इशू है, किसी की टाइमिंग मैच नहीं कर रही, तो वी अकोमोडेट यू एज पर योर ओन रिक्वेस्ट। तो डोंट वरी अबाउट इट कि हमारे पास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो उसकी परेशानी की जरूरत नहीं है। वी आर फ्लेक्सिबल, वी आर देयर फॉर यू, वी आर देयर विद यू, एंड वी टोटली अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल, बट वील मेक श्योर जब तक सारे ग्रुप्स एक लेवल पे नहीं पहुंचते दूसरी जगह हम नहीं जाते। सो वी कीप मेक श्योर कि पेस आता है। जब आप लोग रिसर्च क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हम आपको जो है करेंगे जी डेटा कलेक्शन की क्या स्ट्रैटेजी है। फिर एक क्लास होगी और उसके बाद आपको काम दे दिया जाएगा, फिर काम करेंगे आप लोग। उसके बाद जो है हम आपको सेशन जो है उसके हिसाब से डेटा कलेक्शन हो गई, डेटा एक्सट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं। उसके दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, एंड दैट्स द पार्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर एक्चुअली। जैसे कहते हैं ना कि ऑनलाइन एक स्टडी को कंडक्ट करना, क्योंकि सिस्टमैटिक रिव्यू टोटली हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। फिर आपको समझ आएगी अच्छा इसलिए मैंने लिटरेचर रिव्यू लिया था, वरना मैं ये कभी नहीं कर सकता, ये कर सकती थी। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई वी पुट यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। उसके बाद आप जो है इसी तरह होता रहेगा। हम सेशंस दिया करेंगे आपके साथ, आपको होमवर्क दिया करेंगे। चूंकि ग्रुप्स होते हैं 6 का हम प्रेफर करते हैं, छोटे ग्रुप्स भी होते हैं। वंस यू गेट टुगेदर इन ग्रुप्स तो फिर हम ये करते हैं कि जी आप फिर उस हिसाब से जो है काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम आपके साथ ही हेल्प आउट करते हैं कि आप किस तरह से मैनेज करो डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, कम्युनिकेशन कैसे करो, डिस्ट्रीब्यूट। विल मेक श्योर दैट यू आर एबल टू मैनेज दीज थिंग्स डिफरेंट लोगों के साथ। हमारे साथ होपफुली इस बार जो है आप लोग काम करेंगे इस्लामाबाद की एयर यूनिवर्सिटी है, उनके आईटी एमबीए और उनके डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ। नाउ द इशू इज आप कहेंगे जी हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हुए और माजूद के स्टूडेंट्स होंगे। तो वो क्या है वो स्ट्रैटेजी, जब आप हमारे साथ इनरोल होंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों किया एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस। इट्स गोना बी फन राइड। तो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट स्पेशलिटीज के स्टूडेंट होंगे। किसी के पास कोई बैकग्राउंड होगा और नॉलेज होगी, किसी के पास कोई बैकग्राउंड और नॉलेज होगा, एंड यू सी हाउ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रोग्राम्स या डिफरेंट एरियाज ऑफ इवन रेजिडेंट्स, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस कैसे आपके साथ लाते हैं। उस जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरा इंटरनेट मौसम की वजह से कम हो गया, तो मैं फोन से कनेक्टेड। ठीक है जी। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। अनम आप वो ब्रोशर ऑनलाइन शेयर कर सकती हैं? एक सेकंड सर। हाँ आप शेयर करें तो फिर मैं जो हूँ उसको जो है वैसे ले लूँ। सो सॉरी फॉर दैट, मेरा जो है उसका बनेगा बट डेटा से कनेक्टेड। ऑलराइट, एंड
try to connect in the meantime with that. Okay, वो भी हो गया तो मैं इसके बाद ठीक है ना, मैं शो से एंटर हो रही हूँ तो उसको आप देख लेना, ठीक है? ओके फिर आप मुझे कर दीजिए। ठीक है ना, मुझे एंटर कीजिए। सॉरी, शो हो रहा है ब्रोशर शहर जी हो रहा है, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, so where were we? हाँ जी, so we'll start with this. uh, all right, एक मिनट, आई मीन all right, sorry. तो basically this is how we will work around it, ठीक है? और उसके बाद हम ये करेंगे, सिस्टमैटिक रिव्यू जो है इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यूएशन ऑफ लिटरेचर। दूसरी चीज, अनम प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिएगा, मेक श्योर दैट अदर्स। ओके ओके अच्छा, दूसरी चीज समथिंग दैट वी हैव हियर इज थर्ड जो है, फिर अब वो लोग स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पिछली दफा क्लासेस ले चुके हैं, हाँ, जो वो स्टूडेंट हमारे साथ पिछली दफा क्लासेस करते हैं, हमारे साथ री एनरोल हो रहे हैं, दोबारा एनरोल कर रहे हैं, और एक सर्टेन लेवल, तो उनके लिए हमने एक सर्टेन एजेंडा अप्लाई किया है कि उन्होंने जो सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडीज की हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में या जो भी आप करते हैं, हमेशा देयर इज एविडेंस ऑफ बिफोर कंडक्टिंग अ क्वालिटेटिव स्टडी या कोई भी चीज, हम चूंकि क्वालिटेटिव ही करेंगे, उसके पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल हमारे साथ सिस्टमैटिक रिव्यूज कर ली है, इवन जिन्होंने लिटरेचर रिव्यू भी किया है, उनके पास अब बेस है फॉर अ सेकंड प्रोजेक्ट, तो वो अटैच होगा इनके साथ। अगर उन्होंने पब्लिश नहीं किया है, दे कैन कंप्लीट देयर सिस्टमैटिक रिव्यूज अलोंग विद देयर न्यू स्टडीज, एंड ऑल्सो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया वो तो पब्लिकेशन की तरफ भेज ही चुके हैं, और वो उसी की बेसिस पे एक नया प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे। तो उनका हाफ ऑफ द वर्क इज काइंड ऑफ डन। उसी का जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट था, अब वो उनका क्वालिटेटिव स्टडी प्रोजेक्ट होगा, और वो एक ही प्रोजेक्ट एक ही सब्जेक्ट से दो स्टडीज को जनरेट कर। ये कैसे होगा, क्या होगा, ये हमारी जिम्मेदारी। विल मेक श्योर हाउ टू रिड्यूस योर वर्कलोड, बट ऑल्सो टू मेक श्योर दैट इट्स एन इफेक्टिव क्वालिटी स्टडी फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल। ठीक है जी। क्वालिटेटिव स्टडीज, अब कुछ स्टूडेंट्स आएंगे लिटरेचर रिव्यू के बाद क्वालिटेटिव स्टडीज बेसिक लेना चाहें, तो हम इसमें भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उसका ये सिलसिला है कि वो शॉर्ट स्टडीज होंगी, 3 to 4। द बेसिक इशू एंड व्हाई डू आई डिस्करेज क्वालिटेटिव स्टडीज एज अ स्टार्टर फॉर स्टूडेंट्स इज कि इसमें आईआरबी का बड़ा चक्कर होता है, ठीक है? आईआरबी फॉर सेकेंडरी डेटा एनालिसिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सिस्टमैटिक रिव्यू में आपको आईआरबी नहीं चाहिए, लिटरेचर रिव्यू में आपको आईआरबी नहीं चाहिए। हम आपसे सब काम कराएंगे जरूर, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि कैसे किया जाता है, लेकिन पब्लिकेशन के लिए चूंकि आईआरबी चाहिए होता है, तो इसको आपको नहीं चाहिए। किसी भी जगह जहाँ सेकेंडरी डेटा एनालिसिस है, सेकेंडरी डेटा से मुराद है कि एग्जिस्टिंग डेटा है, चाहे वो नंबर्स में है, चाहे वो क्वालिटेटिव में है, इंटरव्यूज की फॉर्म पे पड़े हुए हैं, कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, या फिर डेटा है, तो वो आपने जब असेस किया, रीअसेस किया, तो उसमें आपको आईआरबी नहीं चाहिए होता। तो आईआरबी का मतलब है कि आपका आधा वर्कलोड वैसे ही रिड्यूस हो गया, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा सफर आईआरबी में करते हैं। there's a lot of back and forth, back and forth, back and forth जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको सुपरवाइज कर लूँ, लेकिन मैं आपका आईआरबी अप्रूव नहीं करूँ। आपका आईआरबी जो होगा वो पीआईएच के थ्रू होगा, डॉक्टर अफरीदी के थ्रू होगा। उनकी कमेटी बैठती है, तो उसमें आपको हो सकता है पीआईएच के चक्कर भी लगाने पड़े, डॉक्यूमेंटेशन भी जमा करानी पड़े, और वहाँ पे
आपका एक इंटरव्यू सा भी छोटा सा हो सकता है, मैं वहाँ हुआ करूंगी। लेकिन और दूसरा ये कि उसका टाइम स्लॉट होता है, यू कैन नॉट डू IRB फॉर एवर। IRB स्टार्टिंग में होगा, और उसमें जो है 2 सेशंस में एटलीस्ट यू नीड टू कंप्लीट योर IRB। एक दफा आपका फर्स्ट रिव्यू होगा, उसके बाद सेकंड रिव्यू होगा, उसके बाद अगर IRB अप्रूव नहीं होता है तो आप पूरी स्टडी भी कंडक्ट कर लें, और आपका IRB अगर नहीं है सही और आप पब्लिश करने जाएंगे तो आपका आपका पब्लिश ही नहीं होगा आर्टिकल। मैं खुद रिव्यूअर हूँ, मैं जर्नल की रिव्यूअर हूँ, और मैं रिजेक्ट कर देती हूँ उसकी प्राइमरी स्टडीज जिनमें IRB नहीं है। मेरा पहला क्वेश्चन होता है, वेयर द नंबर, वेयर द IRB, प्लीज अटैच, प्लीज दिस, एंड नॉट टू बी प्रोसीडेड फॉर पब्लिकेशन। So make sure. So if you want to put yourself in that position where there's a lot of extra work, that's okay. But स्टडीज छोटी भी, बेसिक्स जो होंगी वो छोटी होंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स लेके अगेन ये उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम कंडक्ट करेंगे क्वालिटेटिव। IRB अप्रूव होगा तो फिर आप दूसरी चीज ये होती है क्वालिटेटिव स्टडी में कि आपको इन फील्ड जाके काम करना होगा, ठीक है। वेयर सिस्टमैटिक रिव्यूज में, लिटरेचर रिव्यूज में, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, यू जस्ट एट द कंफर्ट ऑफ योर होम एंड देयर इज नो एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। तो जब हम क्वालिटेटिव स्टडीज आपके साथ डिजाइन करेंगे, चाहे वो बेसिक हो एडवांस, विल मेक श्योर कि व्हाट इज डूएबल। वी डोंट वांट टू टारगेट थिंग्स दैट आर नॉट फ्रूटफुल इन द एंड। हम ऐसे आइडियाज और ऐसे एरियाज ऑफ वर्क पे नहीं जाएंगे जहां हम ये कहेंगे जी एंड में ये जी इसका कहाँ से लाएं, लोग नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी रिसेंटली अक्टूबर में एक स्टडी थी, मैंने कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ कंडक्ट की, तो उसका टॉपिक ये था कि वो वालिदैन जो नशा करते हैं वो उनके बच्चों को गवर्नमेंट उठा के ले जाती है, लाइक प्रैक्टिकली दे गवर्नमेंट वेलफेयर ले जाती है। तो वो लोग आगे आए हैं और अपने जो उनके मसाइल हैं उनके ऊपर टॉक अबाउट। अब वो इतना सेंसिटिव मैटर है कि जो उनको पता है कि अगर हम आके किसी इदारे को किसी जगह पे जाके, जबकि हमने भी मेड श्योर कि जी कॉन्फिडेंशियलिटी है, कोई मसला नहीं होता होगा, प्लस ये कि जी वो NGO इन्वॉल्व थी, बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व थे, सब चीजें थी, लेकिन स्टिल 3 लोगों ने रजिस्टर किया, और उसके बाद ऑल 3 ऑफ देम नेवर शोड अप, और वो स्टडी हमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें पुलिस इन्वॉल्वमेंट है, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, उसमें आपका बच्चा इन्वॉल्व है, आपको अपने आप को एक्सपोज करना है, इट्स एंड स्टिग्मेटाइज इतना है, और देयर इज अ फियर इन्वॉल्व कि इतनी वो स्टडी जो थी वो कंडक्ट ही नहीं हो सकी। किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हमने पैसे तक दिए कि जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको पे किया जाएगा उनके टाइम के लिए और XYZ, बट नोबडी शोड अप। एंड अगेन दैट्स अ रियलिटी। इसी तरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड टू मेक श्योर कि पॉपुलेशन कौन सी है, और आप उससे सवाल पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई कहता है जी मैं ऐसी पॉपुलेशन जो कि आप एक मेडिकल क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, XYZ कैंसर की अवेयरनेस है, और मैं जी उससे पूछने जा रही हूँ, उसके अटेंडेंट से पूछने जा रही हूँ कि उनकी केयर टेकिंग फैसिलिटीज क्या हैं। ओके, सो बेसिकली उसमें ये है, तो वी विल मेक श्योर कि आप ऐसा काम करें जो डुएबल है आपके पास। अच्छा, अगर ऐसी पॉपुलेशन है जिसका फॉर एग्जांपल आपके आप जो है अटेंडेंट से करें जी कैंसर के अवेयरनेस से रिलेटेड, तो आपका जो अटेंडेंट है वो तो बेचारा लेम है, उसको क्या पता कैंसर के क्या मसाइल हैं, कैसे हो गया, कहाँ हो गया, उससे क्या हो गया। तो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल बिफोर डिजाइनिंग अ स्टडी कि व्हाट आर वी डूइंग, हु इज आवर पॉपुलेशन, हाउ आर वी गोइंग टू वर्क, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद अराउंड। एंड प्लीज मेक श्योर एवरीबॉडीज माइक इज म्यूट। जी, तो ये सब चीजें शुरू में आती हैं। बेसिक्स में हम विल मेक इट श्योर कि बहुत छोटा हो, सैम्पल साइज भी आपका स्मॉल हो, और बट इतना हो कि एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि ये भी एक इशू होता है कि बहुत ज्यादा छोटा सैम्पल साइज भी एक्सेप्टेबल है। तो देयर आर लूप्स टू इट। तो जो लोग हमारे पास सिस्टमैटिक रिव्यू या पहले तक स्टडीज कर चुके हैं, उनको ये पता है कि किस तरह से काम होता है, एंड दे आर मोर माइंडफुल एंड पोजीशन टू मेक राइट डिसीजंस विद अस। तो हम इसको इनकरेज करते हैं कि जो पहले तक हमारे साथ पूरा काम कर चुके हैं वो क्वालिटेटिव में आए। जो क्वालिटेटिव स्टडी बेसिक में करना चाहते हैं, वील सी कि या तो हम जो पहले एडवांस कर रहे हैं उनको उनके साथ अटैच करें और उनको एज जूनियर पोजीशंस लाई जाएं, या फिर उनकी इंडिपेंडेंट स्टडी है तो कैसे। सो दे वी गोइंग टू बी असेसिंग दैट। आई थिंक ये क्या सब वजूहात हैं। IRB अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, PIH के थ्रू होगा, वो हम सब आपको प्रोसेस राइटिंग एंड एवरीथिंग। लास्ट फीचर होगा वो पब्लिकेशन होगा, बट ऑल्सो कॉन्फ्रेंस होगी। एक कॉन्फ्रेंस में वील मेक श्योर कि आप प्रेजेंटेशन करें। तो वी हैव आवर रेफरेंसेज एंड वी हैव आवर कॉन्टैक्ट्स, तो आप जो भी काम कर रहे होंगे आपका पोस्टर प्रेजेंटेशन हम करवाएंगे। उसके अलावा
पब्लिकेशन के लिए हमारे पास पाकिस्तान साइकेट्रिक जर्नल जो है वो आप लोगों के साथ सेशन करेगा, रिकॉर्डेड भी है उनके, वो दोबारा भी करते हैं। आपको सारा बताएंगे कि किसी भी जर्नल में किस तरह से सबमिट किया जाता है, क्या क्या एरियाज होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है, पेपर वर्क क्या होता है। डॉक्टर अफरीदी खुद वो सेशन लेते हैं। तो वी विल मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड, प्लस आपको फ्लेक्सिबल टाइमलाइन दी जाएंगी कि भाई इतने में इतना कर लें, फिर रिव्यू है। और इवन वो स्टूडेंट्स अगर कोई कहे, जैसे इस साल भी हमारे साथ चैलेंजेस आए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया, वो कहते हैं जी हमने, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वर्क, जस्ट टू लेट यू, अगर आप ये समझ के आ रहे हैं कि जी कोई आपको दे देगा तो ऐसा नहीं है, काम आपका ही होगा, हम आपके साथ हैं। विल मेक श्योर दैट यू डोंट गेट बर्न आउट, मेक श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। तो हम आपके साथ हैं मुसलसल, बट द वर्क इज योर्स, सो देन दैट इज व्हाई द क्रेडिट इज योर्स एज वेल। ठीक है, तो वी कैन बी वर्किंग अराउंड इट। दूसरी चीज, एक चैलेंज जो हमारे पास आता है, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा जी कि वी स्टार्टेड एज बिगर ग्रुप, लेकिन चूंकि ये काम है बाकायदा, और सिर्फ जोश का नहीं होश का काम है कि जी इनिशियली यू डाइव इन एंड देन यू से अरे भाई ये तो बहुत सारा काम हो गया और मेरे से नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं करना, इट्स हार्ड इन दिस दैट एक्स वाई। जहाँ 75% आई वुड से स्टूडेंट से कंप्लीट किया, वहाँ 25 स्टूडेंट्स ने बैक ऑफ भी किया। अगेन उसकी मुख्तलिफ वजूहत थी, लेकिन अगेन तो वो ग्रुप्स जिनमें अगर 6 स्टूडेंट्स थे और 4 ने बैकआउट कर दिया एक्स वाई जी रीजन की वजह से, और 2 स्टूडेंट्स रह गए, तो उसके साथ फिर मैं आती हूँ को ऑथरशिप में, एंड आई वर्क विद देम। और उसमें फिर वरना मैं एज ए सुपरवाइजर हूँ आपके साथ, मैं आपकी को ऑथर नहीं होती, मैं आपकी सुपरवाइजर होती। तो को ऑथरशिप में मैं उनके साथ आती हूँ और हम फिर मेरे साथ काम करते हैं। सो वी मेक श्योर कि द पीपल दैट आर वर्किंग they get the credit in the end. So in either case, आपके साथ कोई हो ना हो, be assured we will make sure that you complete your work and you do as per जो हमारे promises हैं या हमारी expectations हैं और जो हम आपसे चाहते हैं, and you'll able to, जब आप starting में enroll हो गए और end में enroll हो गए, आपने students के reviews सुने हमारे साथ, you will see the difference and the knowledge that you have gained, the experience that you gained. It will make a difference in your academic, in your personal and professional journey as well. ठीक है जी, so that's an overview. Any other questions? So we'll start with the Q&As. हम इसको लेना शुरू करते हैं। So और अनम रिकॉर्डिंग हो रही है ना, राइट? हाँ जी। So anybody who has questions around this, we can start with Q&As. That's pretty much an overview of how we'll be working. जी, anyone has questions, they can raise their hand or just jump in. That should be okay. जी, Ma'am, it's Leila Shaukat. I have two questions. जी, Ma'am, I missed the part where you explained the difference between qualitative study basics and qualitative study advanced course. And which one should I enroll? क्योंकि मैम फिफ्थ ईयर है और पढ़ाई भी बहुत होगी, but I really want to do research. लैला, अब आप वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स और आप लोग क्वांटिटी अपनी सिस्टमैटिक रिव्यू कर चुके हैं, तो अब आपको वही बात है, मैंने कहा है, जो सिस्टमैटिक रिव्यू कर चुके हैं वो एडवांस में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है राइट अप से लेके सब कुछ, तो आपको बेसिकली डेटा कलेक्शन पे ही काम करना है, और आपका जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट था उसी को हम अब क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे। सो एक्स्ट्रा आपने कहीं इधर उधर जाना, सो विल मेक द वर्क लाइटेस्ट एज पॉसिबल। बस उसका ये है कि जो है आपकी टीम अगर वही ग्रुप है तो इट विल गो अलोंग विद दैट, अगर आपका वो ग्रुप नहीं है तो फिर हम आपके लिए ग्रुप बना देंगे जो पिछले एग्जिस्टिंग एंड दे वांट टू कम टुगेदर। तो बस थोड़ा सा इनिशियली हमें आपको एडजस्ट करना होगा। अदर देन दैट जो है आपका जो है, आई वुड से 30% टू 35% तो काम हुआ हुआ ही है। जो मेजर काम आपका होगा वो डेटा कलेक्शन होगा इन द फील्ड, और बाकी राइटअप भी आप लोग कर चुके हैं, तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं, तो यू विल गो फॉर एडवांस। Alright, ma'am. And ma'am, secondly, उससे से related है कि I wanted to carry out वही research, वही topic. So my friend is in another group. उन्होंने भी systematic review किया, but she wants to join me because उनके ग्रुप में भी कोई हाँ काम हाँ, नहीं कर रहा। And so मैम, उसमें आपने कहा था एक बायस आता है जब हम अपनी मर्जी का ग्रुप बनाता है। नहीं Would तो हम that आपको affect पूरा us? उनके उनके उनको पूरा उनके साथ नहीं दे देंगे ना, हम कोई ना कोई आपके साथ जरूर डालेंगे तीसरा आदमी, तो डोंट वरी, विल मेक श्योर दैट Alright, यू हैव अ ma'am. गुड। ठीक है ना? प्लस जो है अगर आप, हो सकता है हम आपको आईटी का एक बंदा दें। अच्छा, अब बेसिक्स ये होगा कि बेसिक्स में हम देखेंगे, हो सकता है कोई जूनियर स्टूडेंट्स हम आपके साथ रख दें, तो वो आपको बेसिक्स वाले होंगे, यानी कि हम उनको लिमिटेड वर्क देंगे, बट दे विल बी वर्किंग विद यू एज असिस्टेंट और एज समबडी हु इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम। तो ये हम डिफरेंशिएशंस करेंगे ताकि वो आप एज अ मेंटोर भी उनके साथ काम करें, बट एट द सेम टाइम दे आर आल्सो डूइंग अ क्वालिटेटिव स्टडी, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन लिमिटेड होगी, जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ वो हम फिर उसको एडजस्ट करेंगे, बट विल मेक श्योर यू हैव द राइट टीम। जो लोग क्वालिटेटिव एडवांस में जाएंगे, जिन्होंने सिस्टमैटिक रिव्यू कर चुका है, उनको ये प्रेवलेज, उनको ये हम थोड़ा सा एज देंगे कि वो अपने ग्रुप्स खुद बनाएं।
क्योंकि वो एक दफा सेटिंग में आ चुके हैं। ठीक है जी। ऑल राइट, वी All गेटिंग right, सम ma'am. Thank you, क्वेश्चंस ma'am. है। वेलकम जी। I just want to know that I filled the form, but I did not pay yet. Deadline is 20, so I can proceed with the payment. Yes, you can. हमने बढ़ा दी है उसकी डेडलाइन, जो है 5 से 10 तक बल्कि कर दी है। तो इट वुड बी ग्रेट एज सून एज यू कैन, क्योंकि अब जो क्लासेस होंगी वो जो ग्रुप्स हैं बस उसी में से फॉलो अप करके हम उसमें इनवाइट्स भेजना शुरू कर देंगे, और ग्रुप्स उसी की बेसिस पे। हम सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे हैं, उनके साथ हमारी ओरिएंटेशन है नेक्स्ट वीक। जैसे उनके स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड आएंगे हमारे साथ, तो वील पुट यू टुगेदर विद देम और हम अपने ग्रुप्स बना सकें। तो सिर्फ जो हमारे पास अब वी विल फॉलो अप, जो हमारे पास गूगल फॉर्म्स हैं जिनकी पेमेंट्स आई वो टैली किए जाएंगे और फिर क्लासेस उनके साथ शुरू की। तो यू कैन पे, नो प्रॉब्लम, अभी है आपके पास टाइम। डस लिटरेचर इंक्लूड हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक? यस, एवरीथिंग। लिटरेचर रिव्यू में सिलेक्ट टॉपिक यही है कि लिटरेचर रिव्यू आपका बेस है, उसको हम विल मेक श्योर दैट यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो टॉपिक सिलेक्शन से लेके, लेकिन इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो आपके पास क्लासेस के तौर पे हम देंगे और इंडिविजुअली सपोर्ट कर लेंगे। सही मायनों में पीको के साथ कैसे काम करना है, क्योंकि पीको इज योर बेसिस ऑफ द एंटायर स्टडी। तो जहाँ से आप शुरू करेंगे वो आपका थ्रू आउट, आप उसको देखते रहेंगे टिल द एंड। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन योर रिसर्च टॉपिक। तो इसलिए जो जब आप अपने प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स में, एडवांस स्टडीज में जाएंगे, अपनी सिस्टमैटिक रिव्यू में, क्वालिटेटिव उसमें जाएंगे, तो हम विल दैट विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, सब बैठेंगे, टॉपिक क्या सूटेबल है, किस तरह है स्टडी के लिए, उसके हिसाब से। तो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी रिच डिस्कशन एज कम्पेयर टू लिटरेचर रिव्यू में। क्लास होगी, सेशन होगी, ओवरव्यू होगा और आपका अपना सिलेक्शन होगा। तो दिया जरूर जाएगा, क्योंकि आपने 12 उसको लिखना तो है। लेकिन चूंकि लिटरेचर रिव्यू इटसेल्फ कोई बहुत बड़ी स्टडी नहीं होती है, तो हम ये इस पे बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Can you take other? Acha, can you just give a short roadmap of the course outline? That's the brochure. Like how should one start from zero ground? One start from zero ground, इसका रोड मैप ये है कि आप हमारे साथ रजिस्टर करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप जो है लिटरेचर रिव्यू में स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ना, किसी की भी बेसिस लिटरेचर रिव्यू लाजमी है। उसके बगैर ना आपको राइटिंग आती है, ना आपको, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ग्रुप में, ना आप क्वालिटेटिव, ना आप सिस्टमैटिक, किसी भी एरिया में आप नहीं काम कर सकते। एंड दिस इज समथिंग दैट वी सफर्ड एज स्टूडेंट। हमें डायरेक्टली क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दे दी जाती है, जाओ करो काम और जाके पब्लिश कर लो, हमें कुछ आता ही नहीं। आपको जब तक बेसिस नहीं आती है, और बेसिस आपका लिटरेचर रिव्यू, तो यू विल स्टार्ट रजिस्टर विद अस। रजिस्ट्रेशन फीस है, सब चीजें हैं उसके, आपने पे की, फिर हम आपके ग्रुप्स बना देंगे। अभी तो खैर आप ऑनलाइन क्लासेस में आओगे लिटरेचर रिव्यू के साथ, और 3 महीने का लिटरेचर रिव्यू होगा आपके साथ, और उसके साथ जो है आगे वी विल स्टडी एज पॉसिबल। अच्छा, दूसरी एक और बात लैला, जैसे आपने पूछा, जो स्टूडेंट्स पहले कर चुके हैं उनका अलग ग्रुप चलेगा। ठीक है, उनको जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जूनियर स्टूडेंट्स हैं, वो बाद में ज्वाइन करेंगे, उनका अलग ग्रुप चलेगा। एंड विल मेक श्योर कि दैट यू आर एबल टू डू एंड कंप्लीट द वर्क। एक साइड में लिटरेचर रिव्यू न्यूबीज के लिए चलेगा, वेयर एज जो स्टूडेंट्स पिछली दफा हमारे साथ कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए दूसरा ग्रुप साथ साथ चल रहा होगा। ठीक है, सो विल मेक श्योर, ये नहीं होगा कि आप वो खत्म करेंगे तो आपकी क्लास होगी, नहीं। वो पहले ही असेस होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। Can you explain about QI projects? Yes, I can. ये जिन्होंने मैसेज किया, हफ्जा इस्लाम, which year are you and where are you currently? जिन्होंने ये कहना पर, अच्छा, कहना person continue systematically despite of no starting with literature view and basics. No, you can't. No, you can't. It's a waste of your time. It's a waste of the people that you're working with. You can't. There is no way. जब तक आपको लिटरेचर रिव्यू पे काम करना नहीं आता, आप सिस्टमैटिक रिव्यू पे काम कर ही नहीं सकते। इट्स लाइक ये ऐसी बात है कि जिसने ABCD नहीं सीखी और वो कहता है कि आई राइट एन एसे। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। यू नीड टू लर्न योर लेटर्स फर्स्ट बिफोर यू एक्चुअली राइट अ पैराग्राफ। सो यू कैन, सो वी विल नॉट। हाँ, अगर आपने लिटरेचर रिव्यू पहले लिखा हुआ है, किसी और के साथ सीखा हुआ है, देयर इज एविडेंस दैट यू कैन सबमिट अस कि मैंने लिखा हुआ है, ऑलरेडी डन द वर्क, देन यस वी कैन पंच यू इन समवेयर एल्स। लेकिन somebody who's never done anything, no, can't. क्योंकि फिर दूसरे लोगों के साथ ये जाती है, आप फिर उसमें बहुत ऐसे आए हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स, और लैला बल्कि जानती भी है कि ऐसे स्टूडेंट्स आए हमारे साथ जो फर्स्ट डे के सेकंड डे में पूछेंगे, वो दे कुडंट कूप अप विद, वो कूप अप ही नहीं कर सके, उनको समझ ही नहीं आता था क्लास में क्या हो रहा है, क्योंकि वो बेसिक्स ही नहीं थी। तो इसीलिए इट्स नॉट बैड। जी, ये किसी ने कहा है QI प्रोजेक्ट्स हैं। QI प्रोजेक्ट्स है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, इसकी बिल्कुल डिफरेंट आउटलाइन होती है। ये होते हैं बेस्ड ऑन सिस्टम्स। सही है, सिस्टम्स पे बेस होते हैं, यानी कि जो लोग
पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, ये उनके लिए होता है, क्योंकि फिर ये पेशेंट केयर पे डिपेंडेंट है, हॉस्पिटल के आपके डिपार्टमेंट के इश्यूज पे रिलेटेड हैं। दे आर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, दे आर नॉट एकेडेमिक प्रोजेक्ट्स। जैसे क्वालिटेटिव स्टडीज, सिस्टमैटिक रिव्यूज, दे आर एकेडेमिक वर्क, वेयर एज QI स्टडीज आर practical projects that are published in academic journals, और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन द एरिया ऑफ द वर्क दैट यू डूइंग। और इसीलिए आपको मसाइल का पता होना चाहिए दैट यू वर्किंग इन अ सेटिंग, और फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं उन प्रॉब्लम्स को। उसका जो है लेआउट बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसकी स्टडी फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगेन, जो लोग जिन्होंने, उसके लिए भी आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना आना चाहिए, कंप्यूटर क्लासेस आनी चाहिए। अगर वो सब आपने की हैं तभी आप जो है QI भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स है। Other than that, somebody who's working directly with the patients or totally with the patients and they're not studying, यानी कि हाउस जॉब के स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि हमने ये किया है कि CPSP को वो सबमिट करा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये प्रोग्राम उनके लिए है कि ताकि वो बेनिफिट कर सकें। अगर वो टाइम दे रहे हैं एकेडेमिक राइटिंग को QI के थ्रू, तो फिर वो CPSP में जो उनकी FCPS पार्ट 2 की ट्रेनिंग है, क्योंकि रेजिडेंट्स हैं, तो वो उसमें सबमिट कराएंगे अपनी डेजर्टेशन के बजाय। बिकॉज यू हैव टू ऑप्शंस इन योर पोस्ट ग्रेड, या तो आप डेजर्टेशन जमा कराएं या फिर आप 2 एकेडमिक आर्टिकल्स पब्लिश स्टडीज जमा कराएं। तो उसमें से हम कहते हैं कि जी एक QI प्रोजेक्ट हम आपके साथ करेंगे, और दूसरा जो है दैट कुड बी योर एरिया ऑफ चॉइस। So it's specifically designed for that. What's the course of the direct duration of the course? Courses are very different. मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, मुख्तलिफ उसके हैं। लिटरेचर रिव्यू 3 months का होगा, क्योंकि ये आपकी बेस है, बेस ठीक होगी तो आगे होगा। सिस्टमैटिक रिव्यूज आर 9 months और मोर, डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल योर ग्रुप वर्क्स, और आप लोग कितना फॉलो करते हैं। क्वालिटेटिव जो है वो जो बेसिक्स है वो 4 months की होगी, जो एडवांस है वो 6 months की होगी, एंड सो ऑन। अगेन दीज आर प्लस एंड माइनस डिपेंडिंग ऑन आपका ग्रुप काम कैसे कर रहा है, बट दिस इज आवर टारगेट। बेसिक क्वालिटेटिव इज 4 months, जो एडवांस क्वालिटेटिव है 6 months है। दिस इंक्लूड एवरीथिंग, राइटिंग अप, यानी कि स्टार्टिंग से लेके राइटिंग अप कंप्लीट तक। Systematic reviews are 9 months because there's a lot of work, and literature review will be 3 months. QI are 6 months. जी, any other questions? Okay. Any other questions before we wind up the session? Anybody has any questions? They can raise their hand, write it in the chat, however they want to proceed. इसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, ये हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप पे, ठीक है। अनम प्लीज ये आप रिकॉर्डिंग फॉरन में आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आप खुरम भाई को देके उनसे बोलें कि कन्वर्ट करके ग्रुप्स में डाल दें, और एक नहीं ग्रुप में ठीक है, डाल दें, ठीक जस्ट टू मेक श्योर। ठीक है जी। सो यू कैन ओके। रजिस्टर ऑन द गूगल फॉर्म। अनम गूगल फॉर्म भी दोबारा सबके साथ शेयर कर दिएगा, और ये मेंशन कर दिएगा कि डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है टिल 10th March। 5th March। बाकी अच्छा, 5th 10th March March। तक कर देंगे, 5th तक है, यस। क्योंकि हम रमजान से पहले शायद सैटरडे को जी जी जी। चांद रात मंडे का शायद रोजा या इतवार का, तो हम फ्राइडे या सैटरडे नेक्स्ट वीक हम पहली क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो वी कैन गिव ओके। ठीक है जी। सो विल वर्क ऑन। कैन वी डू सिस्टमैटिक लिटरेचर विद दिस ईयर विद इज देयर एनी क्राइटेरिया? सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। कैन वी डू सिस्टमैटिक? यस, जो भी आप आगे की स्टडी देखें, यू वांट टू डू सिस्टमैटिक रिव्यू, आप उसको मेंशन कर दोगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, लेकिन आप लिटरेचर रिव्यू हर हालत में लोगे, तो यू विल एनरोल इन द लिटरेचर रिव्यू दैट विल लीड यू टू सिस्टमैटिक रिव्यू। ठीक है, तो आप ये कहोगे मुझे सिस्टमैटिक रिव्यू करना है, और हम आपसे पूछेंगे न्यूबीज हैं, तो न्यूबीज क्या है सिवाय ओल्ड स्टूडेंट्स के, जो कि मेंशन करेंगे कि हम प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट को हम स्टार्ट वहीं से कराएंगे, लिटरेचर रिव्यू की क्लासेस है, उसके बाद हम आपको ट्रांजिशन कर देंगे इनटू सिस्टमैटिक। ठीक है जी, आई होप दैट आंसर्स। anyone else? जी मैम, कैन यू प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग ऑन द ग्रुप? जी, अनम होप्स में आप मेंशन कर दीजिएगा कि अभी तो सेशन चल रहा है, रिकॉर्डिंग अभी आएगी। ओके। ठीक है, okay जी, I think that's pretty much it. Any last questions, anything else, and then we can otherwise we can end the session here. Thank you so much everyone for joining. Recording हम share कर देंगे। See you all soon in the classes. Excited to have you all on board with us. ठीक है जी, thank you everyone. See you all soon. Any other questions, please post it on the group and we'll be there to answer. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। थैंक यू एवरीवन।